नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। 75 साल हमारे संविधान को हो गए। संविधान एक ऐसा आर्टिकल जिस पे हम सबको गर्व है, सभी भारतवासियों को गर्व है। लेकिन बड़ी अजीब विडंबना है हमारे देश में कि संविधान जैसे पवित्र ग्रंथ पर भी सियासत होती है। सियासत के केंद्र बिंदु में संविधान को रखा जाता है, संविधान के उस पवित्र पुस्तक को रखा जाता है और कहा जाता है कि संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, इस पे चर्चा होती है। आज इन तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। बड़े एक विद्वान पैनल के साथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। हमारा संविधान मजबूत और सुदृढ़ संविधान। आज संविधान अखंड धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति बन चुका है। आज संविधान की महिमा और लोकतांत्रिक भावना का दिन है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विविधताओं में गर्व करने का दिन है। आज हमारे संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे हो चुके हैं। देश हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत संविधान ही तो है। लेकिन आज का ये संविधान स्मरणोत्सव भी राजनीति से अछूता नहीं है। सियासत पर बात भी होगी, लेकिन पहले हमारे संविधान के बारे में जान लीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान का खाका तैयार हुआ। इसी दिन संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया। शुरुआत में संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अब 470 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। संविधान लागू होने के बाद पिछले 74 सालों में इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की गारंटी प्रदान करते हैं। ऐसी ही कई सारी खासियत हमारे संविधान में है। सबसे खूबसूरत इसमें यह है कि संविधान में सुशासन को भी जगह दी गई है। भारत के संविधान के जरिए देश में सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसी की याद में बीजेपी देश भर में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चला रही है। यह अभियान पूरे साल भर स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागृह से अंबेडकर चौक तक संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता को संविधान दिवस की बधाई दी। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती। अब हम लोग तो 1 साल मनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। वो लोग 60 दिन मनाए तो उनका निर्णय है, लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की है। बात सियासत की करें तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने संविधान बदलने को लेकर सवाल खड़े किए थे। तब से लेकर अब तक कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाती ही रही है। एक तरफ जहां बीजेपी साल भर संविधान दिवस के कार्यक्रम करेगी, तो वहीं कांग्रेस संविधान रक्षा कार्यक्रम करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने कहा कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता थे, उन्होंने भी इमरजेंसी की तारीफ की। इन लोगों ने इसे अनुशासन पर्व कहा। आज किस मुंह से इसका विरोध कर रहे हैं? ये लोग आज जिस तरह की बात करते हैं, उस समय भी अटल बिहारी और वाजपेयी जैसे बड़े नेता थे, उन लोगों ने तो भी तारीफ किया है इमरजेंसी का, कि इमरजेंसी पीरियड में जिस तरह से लोगों ने एक अनुशासन पर्व कहा इन लोगों ने, और आज इस किस्म से इसका विरोध कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े संविधान ने देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की है। संविधान की बदौलत ही आज लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। सियासी बयानबाजी भी तो इसी की वजह से संभव है। लेकिन संविधान में सुशासन के लिए संसदीय स्वरूप की व्यवस्था दी गई। सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की ओर ध्यान खींचा गया और न जाने कितने सारे पहलुओं को संविधान में जगह दी गई। अब छत्तीसगढ़ सरकार का सुशासन का लक्ष्य संविधान से ही पूरा करने की तैयारी कर ली गई है।
देखने वाली बात यह है कि सदन में संविधान की लाल किताब से लेकर प्रदेश में आपातकाल के जिक्र तक कैसे सुशासन के लिए सरकार कदम बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से संविधान की गरिमा पे, संविधान की बातों पे और संविधान के इस गर्व पे सियासत हो रही है। दरअसल मौका 75वां संविधान दिवस को लेके था। राजधानी में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम जो मंत्री थे उन्होंने पदयात्रा निकाली और संविधान को लेके साल भर बीजेपी ने आयोजन करने का निर्णय लिया। कांग्रेस भी आयोजन करने जा रही है, लेकिन संविधान को बचाने को लेके, संविधान की रक्षा को लेके कांग्रेस आयोजन करने जा रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से ब्रिजेश नाथ पांडे जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है और अधिवक्ता भी है। ब्रिजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है और आप भी विधि विशेषज्ञ हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। भगवानू नायक हमारे साथ बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए, अधिवक्ता ही है, वरिष्ठ नेता भी है जो कि कांग्रेस के। भगवानी जी, आपका बहुत स्वागत है। के शर्मा बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। अब बड़े मजे की बात यह है कि के शर्मा भी लॉ ग्रेजुएट है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, उससे पहले रायपुर के युवा कवि और भाजपा विधायक दल के सचिव आशुतोष दुबे क्या लिखते हैं वो जरा एक बार सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि पूछे कोई शौर्य का पर्याय तो भगत सुभाष और आजाद लिख देना, पूछे कोई ज्ञान का पर्याय तो विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम लिख देना, पूछे कोई बलिदान का पर्याय तो गुरु गोविंद और महाराणा प्रताप लिख देना। और आखिरी लाइन पे गौर करिएगा कि पूछे कोई गीता कुरान का पर्याय तो तुम मेरे भारत का संविधान लिख देना। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत में करता हूं। सबसे पहले ब्रिजेश नाथ पांडे जी का रुख कर लेता हूं। ब्रिजेश जी, भारत की संविधान क्या इतनी कमजोर हो गई कि जन जन तक बताने के लिए आयोजन करना पड़े, चाहे उसे बचाने के रूप में, चाहे उसे प्रचारित करने के रूप में? ब्रिजेश जी। देखिए उदय जी, आज संविधान दिवस है। मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, अपने दोनों पैनलिस्ट को और आप सभी स्टाफ को संविधान दिवस की बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और यह बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे संविधान को अडॉप्ट किए 75 साल पूरे हो चुके हैं। रहा सवाल आपके सवाल का कि क्या ऐसा होना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि जिस तरीके से संविधान बचाओ की बात कांग्रेस करती है और संवैधानिक संस्थाओं पर उनका भरोसा नहीं रहता, इसलिए और आम लोगों को पता चले, जनता को जागरूकता बढ़ाएं कि आपके कौन से अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये सारी चीजों को बताने के लिए विशेष आयोजन करना पड़ता है। जैसा कि आपको जानकारी भी है कि आज दिल्ली के संसद में सेंट्रल हॉल में दोनों सदस्यों का, राज्यसभा और लोकसभा का, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया, सिक्का जारी हुआ, टिकट जारी हुआ। उसी प्रकार राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री जी ने पद यात्रा की। तो ये सब लोगों को जागरूकता बढ़ाने, उनके अधिकार, समानता का अधिकार दिलाने के लिए एक आयोजन के तहत, और ये आयोजन को साल भर हम करने वाले हैं ताकि ग्रामीण के उस अंतिम व्यक्ति तक ये सारी सुविधाएं, उनके जो अधिकार कर्तव्य हैं वो पहुंच सके, इसलिए आयोजन करना आवश्यक है। ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए, आयोजन क्यों आवश्यक है संविधान को लेके? ब्रिजेश जी ने बड़े विस्तार से इसकी जानकारी दी है। जब आप भी बता दीजिए कि आपकी विचारधारा, मतलब कांग्रेस की ओर से संविधान की रक्षा के लिए आयोजन की जा रही है, जब बताइए क्या आवश्यकता पड़ गई? देश की आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा। देश का जो बुनियाद है वो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के माध्यम से, उनके प्रयासों से खड़ा किया गया, और देश को जो संविधान देने का काम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये बात तो करते हैं, इवेंट भी करते हैं, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। लगातार भाजपा के अनेक नेता हैं, अनंत हेगड़े 6 बार के भाजपा के सांसद हैं, दिया कुमारी डिप्टी CM है राजस्थान की, लल्लू सिंह फैजाबाद के प्रत्याशी थे, उसके साथ साथ जो धर्मापुरी और ज्योति मिर्धा जैसे दर्जनों भाजपाई हैं जो लगातार ये कहते रहे हैं कि अब समय आ गया है संविधान बदलने का, नया संविधान लिखने का। और जब इस प्रकार से ये निरुत्तर हो जाते हैं, पिछला लोकसभा चुनाव तो आपने देखा, जब 400 पार का नारा 240 में अटक गया, तब इनको संविधान की याद आ रही है। तो आना भी चाहिए, क्योंकि इस देश के DNA में संविधान है। देश का बच्चा बच्चा जो है इसकी रक्षा के लिए कृत संकल्पित है, और संविधान विरोधी कृत्य तो पिछले 10 साल से चल रहे हैं। लगातार आपने देखा कि किस तरह से, देखिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं जो सरकार को ये बताने के लिए है कि उनका ब्लूप्रिंट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर हो, आम जनता की बेहतरी के लिए हो, श्रमिकों के उत्थान के लिए हो,
भेदभाव जो है असमानता कम करने के लिए हो, लेकिन पिछले 10 साल से आप देखेंगे कि श्रम विरोधी 12-12 कानून एक दिन में विपक्ष दल के सांसदों को, राज्यसभा में तो बहुमत था नहीं, बाहर करके मार्शल लगा के लागू कर लिए। तो जो अधिनायक बात चल रहा है वो चरित्र जो है भाजपा का वो संविधान विरोधी है। चलिए मैं लौटूंगा, मैं जब भगवानू जी का रुख कर लेता। भगवानू जी, संविधान में 7 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य, बड़ा ही अद्भुत रचना है संविधान का। विश्व में सबसे बेहतर संविधान भारत के संविधान को माना गया। इस पे अगर सियासत हो तो दिल तो कचोटता होगा विधि विशेषज्ञों का। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, मैं संविधान के विषय में 2 लाइन से अपनी बात को शुरू करूंगा कि कभी फुर्सत मिले तो मुझे पढ़ना, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। क्या बात? 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद इस देश के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को और दुनिया के सामने एक बेहतरीन संविधान रखा, जहां पर इस देश में रहने वाले, विविधताओं वाले इस देश में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग जो रहते हैं उन सबको बराबरी का दर्जा देते हुए बाबा साहेब ने देश के एक एक नागरिकों के साथ न्याय किया। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, आज हम सबको याद रखना चाहिए कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं है तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा हो, चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। आज 75 साल के बाद भी 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकार किया भारत के संविधान को, लेकिन जो संविधान के सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या खत्म हो गई? आज भी देखिए, जो आपने कहा कि चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, संविधान की शपथ तो लेते हैं, संविधान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बहुत सारी योजनाएं तो लाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ ही बयां कहती है। आज भी हमारे संविधान के सामने अनेक चुनौतियां हैं, लगातार संविधान के संशोधन भी हो रहे हैं, लगातार संविधान पर कई प्रकार के कहीं ना कहीं उसको बदलने का भी प्रयास किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, और आज के समय में भारत के संविधान को बचाना, उसका रक्षा करना, उसका सम्मान करना हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि संविधान की रक्षा हम सब के लिए जिम्मेदारी भी है, चुनौती भी है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जरा के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। के जी, संविधान का प्रस्तावना हम भारत के लोग सबने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तमाम दर्शकों ने भी पढ़ा है। क्या संविधान के नाम पे सियासत जो पिछले कुछ दिनों में चल रही है वो भीतर ही भीतर संविधान को क्या कमजोर नहीं कर जाती है सियासी तौर पे? के शर्मा जी। देखिए अवधेश जी, पहले तो एक लाइन बता दूं कि मैं लॉ का ग्रेजुएट नहीं है मेरा, मैं जो लोक प्रशासन और पत्रकारिता का डिग्री मेरे पास रही है। अब जो संविधान की बात है, निश्चित रूप से संविधान इस लोकतंत्र की आत्मा है, और 75 साल में निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत हुई कहा जा सकता है। यही लोकतंत्र की खूबी है कि आज इस पर चर्चा हो रही है कि हम इतने समय में लोगों में कितनी जागरूकता की बात हो या समीक्षा की बात हो, जो प्रमुख विषय जो आते हैं, चाहे भेदभाव समाप्ति की बात हो, भाषा धर्म तमाम प्रकार के आधार पर, या आरक्षण को लेकर जो बात आ रही है कि हम आगे कहां पहुंचे हैं, कितना होना चाहिए और कितनी आवश्यकता है, जो पिछड़े दलित शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी कितनी आवश्यकता है, जिनको पूरी यही सुशासन की बात होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवानी जी ने ये बात कही है कि क्रियान्वयन कैसे करते हैं, यही महत्वपूर्ण है, जिसके ईमानदारी की बात होती है। यदि राजनीतिक ईमानदारी, प्रशासनिक ईमानदारी यदि हो तो मुझे लगता है कि देश में जो लोकतंत्र, जो मजबूती की जो बात कही जा रही है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा यदि क्रियान्वयन इसका बेहतर ढंग से हो। निश्चित रूप से समय के साथ जो संशोधन की बात हो रही है, ये हमारे ये समय जो हमारे कहना चाहिए कि जो आवश्यकता होती है, 21 साल से 18 वर्ष की उम्र में यदि मतदान का अधिकार मिलता है और इस प्रकार से तमाम संशोधन की बात है, तो सभी मुझे लगता है कि ये देश हित में है। और जो राम के प्रतिमा की फोटो की जो बात कही जाए तो इसमें अकबर की भी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अकबर दरबार का भी इसमें उल्लेख है। तो देश में सभी धर्मों को अधिकार दिया गया है, और जिस तरह से अभी बातें आ रही है कि इसमें संशोधन आप समय के साथ करते रहिए। पूंजीवादी व्यवस्था की जो बात आ रही है उसको करना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति को हम किस ढंग से रोकें और रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराएं। आर्थिक समानता की जो बात आ रही है उस पर काम करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात आती है प्रेस के लिए, मुझे कर देंगे लाख आरोप लगाए, लेकिन जो प्रेस है आज भी अपने जिम्मेदारी को मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से निभा रहा है। और लोगों को जो सोशल मीडिया आने के बाद लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, तमाम जो अभी संवाद के विभिन्न साधन उपलब्ध हो गए हैं,
तो कहने का मतलब है अधिनायक की जो बात आती है, तो जो 1975 की जो बात आती है, तो निश्चित रूप से उससे एक बड़ी सीख मिली है कि हमको इस तरह से कदम, राष्ट्रपति शासन लगना कम हो गया, आप भी देख ली इसको लेकर, राज्य सरकारों को लेकर। तो हम बिल्कुल निश्चित आप रूप से सही आपने कहा कि संविधान में संशोधन हो, लोकहित में हो, जनहित में हो, तब जाके उसका महत्व और ज्यादा बढ़ेगा। ब्रिजेश जी, संविधान से सुशासन, एक शब्द पे आप चर्चा हम कर रहे हैं कि संविधान के जरिए सरकारें सुशासन लाना चाहती है, कितनी संभावना आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले डिबेट के दौरान मुझे अटल जी की 2 लाइनें याद आ गई। बिल्कुल कह दीजिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए। तो देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए संविधान बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बताया कि सबसे विशाल और लचीला है हमारा संविधान, आवश्यकता अनुसार इसको जोड़ा घटाया जा सकता है, और वो होते आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से वर्मा जी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल को बताया, तो मैं आपको वर्मा जी को याद दिला दूं। सबसे पहले आपने संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और समाजवाद जोड़ा। आपने भाजपा के 4-5 राज्यों को बर्खास्त कर दिया। आपने आपातकाल लगाया। आपने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया, मुस्लिम महिला के आदेश को, जो भरण पोषण का आदेश था। उसके अलावा आपने एक प्रधानमंत्री, एक संसद के आदेश को, अध्यादेश को लाया था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान का अपमान करते आ रही है, तो उन्हें तो संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, मेरा ये साफ कहना है। और निश्चित तौर पर संविधान में लिखी हुई चीजों को के आधार पर हम अपना काम करेंगे तो सुचारू रूप से चलेगा और सुशासन निश्चित तौर पर रहेगा। और मैं तो आज ये सोच रहा था कि ये इस विषय पर डिबेट होना ही नहीं चाहिए, एक सामान्य चर्चा होनी चाहिए कि संविधान के विषय में क्या क्या हो सकता है। डिबेट में क्या आरोप प्रत्यारोप की बात आ जाती है, लेकिन चर्चा के दौरान ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और कितना अच्छा हो सकता है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने संविधान में इतने संशोधन किए हैं, तो निश्चित तौर पर निंदनीय है, और इस तरीके का कार्य कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, और उनको तो आलोचना का अधिकार रह ही नहीं जाता है। ब्रिजेश जी, बड़ी अचरज की बात है, आप निंदा करेंगे तो वो संविधान के विस्तार पे बात होगी, कांग्रेस अगर आपको टोकेगी तो वो फिर संविधान के खिलाफ बात होगी। खैर, सियासत है, चलता है। मैं लौट रहा हूं सुरेंद्र जी आपके पास, आप ही से जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिएगा। और ब्रिजेश जी ने एक बात सही कही कि आज के दिन पे कम से कम संविधान को और बेहतर कैसे किया जाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो एक लाइन जरा उस पर भी कह दीजिएगा। बिल्कुल अवधेश जी, उस पर चर्चा होनी चाहिए, कैसे बेहतर क्रियान्वयन हो संविधान के प्रावधानों का। लेकिन जो पाखंड करते हैं उनका पाखंड भी उजागर होना चाहिए। आज के अखबार में आपने भी पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भाजपाइयों को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, 42वें संविधान संशोधन, जिसमें धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया, जिसमें समाजवाद कहा गया, क्योंकि जो पूंजीवादी लोग हैं समाजवाद से तो आपत्ति होगी ही। और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, ये समता और समानता का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे मूल भावना में है संविधान के, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और 42वें संविधान संशोधन का एक और खासियत यह है कि उसमें श्रमिक हितों के निर्णय को जोड़ा गया। उसके साथ साथ जो विधिक सहायता है गरीबों को, वो प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन से आया। और जिस तरह से पर्यावरण को लेके है, लगातार आपने देखा पिछले 10 साल में नो गो एरिया को संकुचित किया गया, देश में पूंजीपतियों के लाभ के लिए कमर्शियल माइनिंग शुरू की गई, जो अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, जिसमें छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला आता है, वहां तक पूंजीपतियों को खदान आवंटित किए गए। 27 जुलाई 2022 को विधानसभा का प्रस्ताव है निरस्त करने, उसके पहले जो नंदराज पर्वत आवंटित किए गए फर्जी ग्राम सभा लगा के। तो संविधान का प्रावधान तो पेशा कानून भी है, भाग है उसका। ग्राम सभा की सैकड़ों आपत्ति खारिज कर दी गई। तो ये देश को जिस प्रकार से पूंजीवाद की गर्त में ढकेला जा रहा है, और ये अभी की बात नहीं है, जब संविधान लागू हुआ उस समय भी 4 दिन के भीतर तत्कालीन जो आरएसएस के मुखपत्र थे ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखा गया था, कड़ी आलोचना की गई थी। यही नहीं, तिरंगे का भी अपमान किए, 3 रंग अपशगुन है, 56 साल तक मुख्यालय में तिरंगा नहीं फैलाया गया। सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ, ठीक है, वैज्ञानिक प्रभाव की बात करते हैं, ठीक है, संविधान की बात करते हैं। सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ। सुरेंद्र जी, मैं जब भगवानू जी का रुख कर ले, भगवानू जी, संविधान के विस्तार पे चर्चा हो, संविधान को सशक्त बनाने की चर्चा हो, संविधान को अंगीकार करने की चर्चा हो, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए संविधान का आड़ लिया जाए, आरक्षण को लेके या फिर आपातकाल को लेके संविधान का आड़ लिया जाए, तो कैसे चलेगा देश में काम, जरा बताइए आप। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी
के शर्मा जी ने कहा, निश्चित रूप से देश हित में, राष्ट्र हित में अगर संविधान संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 में इसकी व्यवस्था की गई है, की जानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो पहले से जो प्रोविजन हमारे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो व्यवस्था हमारे देश में संविधान में किया गया है कि इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इनको समता का अधिकार दिया जाए, जो भारत का जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं एक आधार स्तंभ है भारत के संविधान का। अगर उसके अनुरूप कार्य ना हो तो वहां पर सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सरकारों पर आरोप तो उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि कोई गरीब भूखा ना सहे, कोई गरीब ना रह जाए। लेकिन जमीनी हकीकत आज भी अगर देखेंगे, जो पूंजीवादी व्यवस्था है आज भी वो हावी है। जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। 75 साल के बाद भी जो गरीब और मजदूर है वो भी आज किसानों को सड़क पर आगे उतरना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान के ऊपर में सवाल उठता है। जिन महापुरुषों ने देश की आजादी में भूमिका निभाई, संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों ने जो अपना जीवन को त्याग करके योगदान दिया, उन्हें दुख पहुंचता है। तो इस पर विचार करने की सत्ता और संगठनों को जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे संविधान की ही देन है। आज लोग सड़कों पे उतर के अपनी बात कह रहे हैं, वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसका भी उल्लेख संविधान में है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं केके जी का रुख करता हूं। केके जी, संविधान तो सशक्त है साहब, कितनी भी सियासत हो जाए संविधान सशक्त है और संविधान से ही देश चलेगा। सियासतदान कितनी भी कोशिशें कर ले, संविधान पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। संशोधनों को छोड़ दीजिए, लोकहित में होना चाहिए। केके जी, निश्चित रूप से संविधान में जो जिन बातों का उल्लेख है वही हमको एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विश्व में भारत को ख्याति दिलाता है, कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो बातें आ रही हैं कि जिनको दलित शोषित की बात की, यह भी समीक्षा होनी चाहिए कि 75 साल बाद स्थिति क्यों उनकी नहीं सुधरी, आज भी क्यों दलित शोषित गरीब शब्द का उपयोग हो रहा है। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, क्या 2047 में ये शब्द समाप्त हो जाएंगे कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दलित शोषित नहीं रहेगा। एक लक्ष्य लेके, एक तय करके यदि हम काम करते हैं, भेदभाव की जो बात हो रही है वो कब तक समाप्त होगी, समानता की जो बात हो रही है, सबके साथ सबके विकास की बात, केवल बात ही हो रही है कि वास्तव में उस पर कितना काम हो रहा है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं और कभी भी कोई भी राजनीतिक बात कही है। मैं जरा जवाब ले लेता हूं। ब्रिजेश जी मौजूद है हमारे साथ। ब्रिजेश जी, 2047 विकसित भारत की परिकल्पना, समानता, गरीब, शोषित, वंचित, क्या सारे शब्दों का पटाक्षेप हो जाएगा जो परिकल्पना की जा रही है संविधान के अधिकार पे, आधार पे? देखिए, किसी भी सरकार को एक रोड मैप होना जरूरी है कि किस तरीके से इस साल तक के काम होगा। यदि मोदी जी ने इस तरह का कोई परिकल्पना किया है तो उस परिकल्पना में चलने का काम सरकार को करना है। तो यदि आपका कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं रहेगा तो आप काम किस तरीके से करेंगे। और रहा सवाल तो महिलाओं के बारे में, जो आरक्षण बिल पास हुआ वो किसने पास किया, समानता का अधिकार देने की कोशिश किसने की, ओबीसी का जो आयोग बना वो किसके कार्यकाल में बना। यदि कांग्रेस चाहती तो इसके पहले कर सकती थी, कभी नहीं की। आप देखिए, आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ में, हमारे लिए गर्व की बात है। कांग्रेस ने बनाया तो नकली आदिवासी बना दिया था, वो खुद भी कहते थे कि नकली आदिवासी है। तो देखिए, इस तरीके का काम जो है ना कांग्रेस ही करती है। आज के समय में एक लाल डायरी लेके घूमते हैं संविधान बचाओ। अरे आप संवैधानिक संस्थाओं पे खुद भरोसा नहीं करते हैं, निर्वाचन आयोग पे प्रश्न उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाते हैं और आप संविधान रक्षा करने की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता इस तरीके की बात करना। सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। कांग्रेस को शोभा नहीं देता लाल कलर की डायरी, संविधान का मूल रंग भी लाल शायद नहीं है, फिर भी लाल डायरी लेके आप लोग चलते हैं। बताइए कैसे बचेगा संविधान? तमाम संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति आपने भी देखा है। आधी रात को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले शपथ दिला दी जाती है उस व्यक्ति को जिसके पास बहुमत नहीं था। मणिपुर से लेकर गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में क्या हुआ ये भी आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आपने देखा पिछले 10 साल में ईडी, आईटी, सीबीआई के 95% मामले विरोधियों के खिलाफ, और जो भाजपा में शामिल हो गए टॉप 25 नेता, आप कहें तो नाम गिना दूं, अशोक चौहान से लेकर तमाम लोग हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का संविधान विरोधी चरित्र है। और लगातार देखिए, भाजपा तो केवल देखिए देश के सारे संसाधन, सारे सार्वजनिक उपक्रम, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे मैं माफी चाहता हूं, खनन का क्षेत्र हो, एक लाइन में पूंजीपति में ठीक है सुरेंद्र जी, संसाधन उठाया जा रहा है, जो असमानता बढ़ रही है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी। सुन लीजिए एक बार, 10 सेकंड में बताइए साहब, हमारा संविधान
मजबूत कैसे होगा और संविधान के प्रति आस्था हमारी और कैसे बढ़ेगी? 10 सेकंड में समापन का समय है। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर पूरा देश जो है संविधान के समर्थन में एकजुट है और ये इनकी जो कुत्सित प्रयास है वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। देश जो है यहाँ संविधान हमारी ताकत है और संविधान को एक बार भगवानू जी का रुख। भगवानू जी, राजनीति की बातें छोड़ दीजिए, वही सवाल आपसे कि संविधान के प्रति हमारी आस्था और ज्यादा बढ़े कैसे होगा? देखिए, संविधान के प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए समता, बंधुता, मानवता, इंसानियत, ये सारी चीजें उसको लागू करना पड़ेगा। ये देश किसी एक जाति, धर्म, भाषा, भाषी का नहीं, बल्कि यहाँ पर रहने वाले 1 अरब 40 करोड़ लोगों का है। सत्ता हो या सरकार हो, उन सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा और संविधान की जो भावना है सबको समान रूप से देखना पड़ेगा और बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, तब जाके भारत का संविधान आगे बढ़ेगा। है कि भारत के संविधान का आदर्श वाक्य भी याद कर लीजिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और विविधता में एकता। इस वाक्य को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक संविधान पे इस तरह की चर्चाएं होते रहेगी। समय समय पे संविधान में संशोधन हुआ, लोकहित में हुआ, जनहित में हुआ, लेकिन सियासत इसके पीछे भी बंद कमरे से, पर्दे के पीछे से चलती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि संविधान हमारा इतना मजबूत, जिसकी कसमें खाई जाती है, लेकिन सियासत भी इस पे भरपूर होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, विजय जी आपका शुक्रिया, भगवानू जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के अंत में यह कि भारतीय संविधान का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते, इसे याद रखिए और हमेशा इसको लेके आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।